मैदान में लापरवाही करोगे शत्रु की गोली लग जाएगी। इसलिए हमेशा मुस्तैद रहना चाहिए। ये जंग के मैदान है, यहाँ तो वार करना पड़ता है या वार सहना पड़ता है। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाती है। आंधियां मगरूर माने घमंडी होता है, उर्दू जुबान है। दरख्त माने टहनी होता है, टहनी शाखा पेड़ों की जो है। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाती है और वही शाख बचती है जो लचक जाती है। जो टहनी नरम होकर लड़क जाती है तो आंधी उसका कुछ बिगाड़। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाती है और वही शाख बचती है जो लचक जाती है। आसमां छूने का अंदाजा उन्हें होता है तब कब जब जमीन पांव के नीचे से सरक जाती है। अभी तो आधा सुना प्रमोद जी। आसमां छूने का अंदाजा उन्हें होता है तब जब जमीन पांव के नीचे से सरक जाती है। लेकिन नेक कदमों का करिश्मा ही ऐसा होता है, वो जिधर जाते हैं तकदीर उधर जाती है। तो मिले राम अति प्रेम अधीरा, श्री राम जय राम जय राम। मिले राम अति प्रेम अधीरा, श्री राम जय राम जय राम। कहीं फट कहीं निसंग धनु तीरा, श्री राम जय राम जय राम। मिले राम अति प्रेम अधीरा, राम जय राम जय राम। मिले राम अति प्रेम अधीरा, राम जय राम जय राम। कहीं पट कहीं निसंग धनु तीरा, राम जय राम जय राम। मिले राम अति प्रेम अधीरा, राम जय राम जय राम। मिले राम अति प्रेम अधीरा, राम जय राम जय राम। कहीं पट कहीं निसंग धनु तीरा, राम जय राम जय राम। राम जी जैसे सुने ना भरत आया है, कहीं पट गिरा, अचला कहीं गिरा, कहीं धनुष गिरी, कहीं बाण गिरी, कहीं राम गिरे। बेसुध से भागे पागलों की भांति, कहीं अचला गिरा, कहीं धनुष बाण बिखर गए। भाव विभोर होके दौड़ते समय राघव सरकार भी गिरे। बाबा को लिखना पड़ा मिले राम अति प्रेम अधीरा, राम जय राम जय राम। मिले राम अति प्रेम अधीरा, राम जय राम जय राम। मिले राम अति प्रेम अधीरा, राम जय राम जय राम। मिले राम अति प्रेम अधीरा, राम जय राम जय राम। कहीं फट कहीं निसंग धनु तीरा, राम जय राम जय राम। कहीं पट कहीं निसंग धनु तीरा, राम जय राम जय राम। मानो राघव जी संदेश देना चाहते हो, जब दो भाई मिले ना तो उनके बीच में भेद नहीं होना चाहिए। और भाइयों के बीच में शस्त्र की क्या जरूरत है। और आज जो समस्या है ना वो इसी के कारण है। भाई भाई को देखना नहीं चाहता। दो भाई एक साथ रह नहीं सकते। तब का परिवार हुआ करता था संयुक्त परिवार। एक व्यक्ति कमाने वाला था और 10-10 लोगों का परिवार होता था। उसी घर में दादाजी होते थे, दादी होती थी, चाचा होते थे, 5-5 चाचा, 6-6 भाई, 10-10 भाई, सब एक साथ एक छत के नीचे रहते थे, एक साथ बैठ के पूजा करते थे। सोचिए ये क्यों गया, क्यों छिन गया? हमारे अंग्रेज बनने के चक्कर में। हमारे अंग्रेज बनने के चक्कर में पहले परिवार बिखरा, समाज बिखरा, संस्कृति बिखरी, शिक्षा पद्धति बिखरी। अब सब कुछ लुट गया तो तुम तो बिखरना कहां है? बिखरी गई तो। क्योंकि कोई भी देश तभी समृद्ध होता है जब उस देश की संस्कृति समृद्ध हो, उस देश का धर्म समृद्ध हो। कोई बात न करिएगा सरकार अकेले में,
गजल मेरी कहती है गजल मेरी 100 बार अकेले में कहती है गजल मेरी 100 बार अकेले। अब दो भाई आपस में भिड़ गए तो घर भी बंटेगा, घर भी बंटेगा, घर में दीवार पड़ेगी ना। हमने देखा पहले के बने जितने मकान हैं सब आधे 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 हो गए हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? भाई बटेंगे तो घर भी बटेगा। दुनिया को बदलने का बस एक तरीका है। दुनिया को बदलने का बस एक तरीका है। दुनिया को बदलने का बस एक तरीका है। छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना बंद करो। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से बात करना बंद मत करो, बातचीत जारी रखो। दो भाई में आपस में मनमुटाव पड़े तो घर में दीवार ना खड़ी करो। अगर दीवार खड़ी भी करना है तो एक झरोखा जरूर छोड़ देना, क्योंकि बातें करते करते किस दिन तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाए, वो भेद मिट जाए और वो दीवार तोड़नी पड़ जाए। लेकिन अगर झरोखा बंद हुआ तो संबंधों के शुरुआत की, प्रेम की शुरुआत की वो कड़ी भी खत्म हो जाएगी। दीवार न खींचिएगा, दीवार न खींचिएगा, आपस के झमेले में दीवार न खींचिएगा, आपस के झमेले हो। कहती है गजल मेरी हर बार अकेले में और किसी से रूठ के, किसी से नाराज होके उसको छोड़ो मत। अरे रूठा है तो मान भी सकता है, नाराज है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब प्रयास होगा तब तो होगा। जब हम प्रयास करेंगे उसको मनाने का तब तो मानेगा। जाना है चले जाओ, पर इतना समझिएगा। 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 भैया हमारे तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ, आओ ना। माँ कह रही है कि बिटवा नहीं आएगा तो हम त्योहार नहीं मनाएंगे। भैया से झगड़ा किए हो, लेके आओ। तुम दोनों बच्चे हमारी आंखों के तारे हो, हम किसके साथ रंग खेलेंगे? भैया को भी बुलाओ, बुलाओ, आ जाओ भैया। जाना है चले जाओ, पर इतना समझिएगा। रो रो के
बिताते रो रो के बिताते त्योहार अकेले में रो रो के बिताते त्योहार अकेले कहती है गजल मेरी हर बार अकेले में दुनिया को बदलने का बस एक तरीका है बस एक तरीका है दुनिया को बदलने का बस एक तरीका है दुनिया को बदलने का बस एक तरीका है तलवार न खींचिएगा तलवार न खींचिएगा आपस के झमेले में तलवार न खींचिएगा आपस के झमेले में कहती है गजल मेरी हर बार अकेले में हर बार अकेले में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान ऐसे मिले भरत और राम जहां मिले उस जगह को हम लोग आज भी चित्रकूट में भरत शिला बोलते हैं। चित्रकूट कितने लोग गए हैं? भरत शिला का दर्शन कितने लोगों ने किया है? आज भी राम जी और भरत भैया के चरणों के निशान उस शिला पर विद्यमान है, लोग पूजा करते हैं। अब बताओ हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं और आज इंच इंच जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई का गला काटा था। इंच इंच जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई का गला घोंट देता है। तब पिता की एक आज्ञा मानने के लिए राज वैभव ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ के एक पुत्र वन में चला आता है। और आज पिताजी दरवाजे पर बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अरे प्यास लगी, एक गिलास पानी दो। बिटवा के कान पर जू नहीं रेंगता। सोचो ऐसी पूजा किस काम की है माई बाप? किस काम की है? हमने कहा ना कि चाहे गया श्राद्ध कर लो और चाहे जिंदगी भर भागवत सुनते रहो, इससे पितरों की मुक्ति नहीं होगी। पूरी जिंदगी त्रिपिंडी श्राद्ध कराओ, गया श्राद्ध तर्पण करो और पूरी जिंदगी भागवत सुनते रहो, इससे तुम्हारे पितर कभी मुक्त नहीं होंगे। तो कैसे होंगे? पितरों के और तुम्हारे बीच में एक कड़ी है। घर का जो श्रेष्ठ पुरुष है तुम्हारे माता पिता, तुम माता पिता को संतुष्ट रखोगे तो तुम्हारे पितर संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए जिस घर के बुजुर्ग दुखी रहते हैं उस घर का पितृदोष कभी शांत नहीं हो सकता, चाहे कितना ग्रह शांति करा लो। और अगर पितृदोष से बचना है तो अपने घर के बुजुर्गों को तृप्त करो, उनकी सेवा करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
भगवान राम यही तो करते हैं। किस मंदिर में जाते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ। क्या करें? मंदिर में गए, तीर्थों में गए, सारे तीर्थ तो गुरु जी के चरणों में है, माता पिता के चरणों में है। तो मातो पिता गुरु वही माथा, मातो पिता गुरु वही माथा। अब आप कहें हम ये नहीं मानते, आप अपने मन से कुछ और बना के गाएंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। किससे कहलवा रहे हैं? शिव जी से। मान ही मातु पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, मान ही मातु पिता नहीं देवा। सज्जन से कर वावा सेवा, सज्जन जिनके चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, सो जान होनी से चर सब प्राणी, सो जान होनी से चर सब प्राणी। इसलिए माता पिता का तिरस्कार करके कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। शर्म आती है ना, हम बड़े हो गए, माता पिता को प्रणाम करें। अच्छा, पत्थर के सामने सर पटकने में नहीं शर्म आती है? पत्थर के सामने सर पटकने में शर्म नहीं आती। और जिसने तुमको इंसान बनाया, आज इस लायक बनाया कि उसके सामने सर उठा के खड़े हो, उसके चरण धोने में तुमको शर्म आते हैं। किसी साधु संत को देखते हो तो पैर धो के चरणामृत पीते हो। बताओ ना, कितने लोग माँ बाप का पैर धो के पीते हो? बोलो। बाबा एक दिन में आता है, पैर धुलवा के चला जाता है, और जो जिंदगी भर तुमको तुम्हारा पैर धुलता रहा, एक दिन भी तुम्हारे मन में ये नहीं आया चलो पितृपक्ष चल रहा है, माता बाबूजी को बैठाते हैं, हमारे माँ बाप तो जिंदा हैं, उनके चरण धोएं, चरणामृत का पान करें, उनकी आरती उतारें, उनको तृप्त करें। बाबूजी से पूछिए क्या खाओगे बाबूजी? आज आप जो खाओगे आपके पसंद का भोजन बनेगा। माँ, हमारी हर छोटी जरूरतों को तुम पूरी करती थी, बताओ ना भैया। कहां भटक गए हम लोग? धर्म के मर्म को समझे ही नहीं। तुलसीदास जी ने आगे लिखा है कि धर्मात वीरात योगते ज्ञाना, धर्मात वीरात योगते ज्ञाना, धर्मात ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अंधी भक्ति हमेशा व्यक्ति को खाई में गिराती है। आंख खोल के भजन करो, बंद करके नहीं। आंख खोल के। देवता प्रकट कब होता है? जब आपके अंदर वो संस्कार आता है तब प्रकट होता है। अच्छा, क्या प्रमाण है? हम प्रमाण के साथ बताएंगे आपको। आपका पालतू कुत्ता आपको भौंकता है, ए बोलो। अरे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आपका पालतू कुत्ता, आपकी पालतू बिल्ली आपको देख के काटती है, और दूसरे को देखे तो
तो कौन मंत्र मारे थे उस कुत्ते पर कि आपको देख के पूंछ हिलाता है और हम लोग जाते हैं तो काटने को दौड़ता है? भाई कोई मंत्र उंतर मारे थे? किसी बाबा से सिद्धि लेकर के उसका उपयोग किए थे? ना, समर्पित होकर उससे प्रेम किए थे। समय पर भोजन प्रसाद नहलाना धुलाना, ऐसा करते करते कुत्ते के अंदर भी आपके प्रति वात्सल्य और प्रेम पैदा हो गया। हे ध्यान दो, कुत्ते के साथ लाड़ प्यार दुलार दिखाने से एक दिन कुत्ते के अंदर भी आपसे प्रेम पैदा हो जाता है और वो कुत्ता आपका पालतू होकर दुम हिलाने लगता है। अच्छा ही बताओ, जब जात का कुत्ता तुम्हारा पालतू हो सकता है तो सोचो ना, कुत्ता जब पालतू हो सकता है, क्यों? समर्पित होने के कारण तुम्हारा दुलार पाके। तो क्या वो दुलार कभी वास्तव में तुमने परमात्मा से किया है क्या? संसार में दो तरह के लोग हैं, एक पालतू और दूसरे फालतू। हम लोग पालतू हैं। हम लोग क्या हैं? पालतू हैं। अच्छा, पालतू होने का एक फायदा है, पालतू कुत्ता किसी के दरवाजे पर जाता है तो कोई ठोकर नहीं मारता, कोई पत्थर नहीं मारता। मारता है क्या? कहाँ है? कहता किसी का पोसुआ कुत्ता है, बहक के चलाया है। अब फालतू जाए तो सबके हाथ में पत्थर उठ जाते हैं। तो पालतू बनो, किसके बनो? कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा कुतुआ राम का गले साखड़ी ताव, और निस दिन भोंके बैठ के जित भेजे तित जाओ। हम तो हमारे राघव जी के, राघव जी हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जी के, राघव जी हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जी के, राघव जी हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जी के, राघव जी हमारे हैं। चित्रकूट में सभा बैठी, गुरुजन वृंद इकट्ठा हुए, नगरपुरवासी इकट्ठा हुए। भरत जी की प्रस्ताव को राम जी के सामने रखा गया। राम जी ने सुना भरत के प्रस्ताव को, पर मौन रहे, कुछ बोले नहीं थे। कैसे बोले, क्या बोले? भरत ने कहा, भैया भरत सौगंध खा रहा है, अगर तुम हमारी बात नहीं माने ना, तेरे चरणों की सौगंध भैया, आपको वापस चलना होगा भैया। अयोध्या का राजपद स्वीकार करना होगा, राजा बनना होगा, आपको राजा बनना होगा भैया। अगर नहीं चले तो यहाँ से भरत के प्राण वापस जाएंगे भैया। राम जी कुछ बोल नहीं सके थे। रात्रि के समय माताओं के पास भरत जी गए। माँ, बड़ी मैया, तू तो जानती है ना कि भरत के मन में कोई छल प्रपंच नहीं है। तू तो जानती है ना कि भैया में ही भरत के प्राण बसते हैं। माँ, तू हमारा साथ नहीं देगी क्या? माँ, तू भैया से नहीं कहेगी कि भरत सही कह रहा है, चल चलो वापस? हे मैया, बोल ना मैया, तू हमारा साथ नहीं दे सकती? पर कौशल्या जी धर्म की माँ है, कैसे कहेंगे? भरत, बात तो तू सही कह रहा है, पर बेटे मैं कैसे कहूँ कि पिता की मर्यादा पर प्रश्न खड़ा कर दो? कैसे कहूँ? तब गुरुदेव भगवान के पास भरत जी पहुंचे थे। कहा, गुरुजी, आपको तो पता है ना कि भरत सही कह रहा है, फिर आपको चलना होगा और भैया से कहना होगा। गुरुदेव भगवान ने बोला, भरत, सुबह तो होने दो। उसी समय जनक जी भी सीता जी और राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचे। सबने रात्रि विश्राम किया। अब भरत जी जनक जी के पास गए, उनके पास भी जाके प्रार्थना किया, पिताजी किसी तरीके से भैया को समझा के कह दो ना कि वो राज स्वीकार कर ले।
जनक जी ने कहा भरत जाओ विश्राम करो, रात बहुत गहरी चढ़ाई है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह नारायण की इच्छा से, आशुतोष भगवान की कृपा से जो होगा देखा जाएगा। सुबह हुआ, सभा लगी, एक तरफ सदगुरुदेव भगवान, जनक जी, मंत्रीगण, पूरा अवध के जो साथ गए थे लोग, माताएं आसीन हुई अपने आसनों पर। हाथ जोड़ के भरत जी खड़े थे। भरत ने अपनी बात रखी, भैया मैं भरत तुम्हारे चरणों का अपराधी हूं भैया, मैं तुझको वापस लेने आया हूं, मान जाओ ना भैया, तुम्हारे प्राण तो भारत में बसते हैं ना भैया, आज भरत की एक बात मान जाओ ना भैया, वापस चलो ना भैया। राम जी कुछ बोले नहीं थे। भैया अगर वापस नहीं चले तो तुम्हारे चरणों की सौगंध, हम यही अपने प्राण त्याग देंगे। तब राम जी उठे थे, भरत को गले लगाया था, कहा था पगले तू इतना कठोर कैसे हो गया रे, क्या तेरे प्राण हमारी आंखों के सामने निकलेंगे और राम जिंदा रहेगा? क्या राम जिंदा रह पाएगा तुम्हारे बिना भरत? भैया आज राम तुम्हारे सामने वचन देता है, तू कह। कुल की मर्यादा पर प्रश्न खड़ा होगा, हो पूर्वजों की मर्यादा मिट्टी में मिल जाए मिले, लेकिन मैं भरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अपने भरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता भैया। इसके लिए चाहे राम को कुलद्रोही, पितृद्रोही, राष्ट्रद्रोही, राज्यद्रोही कहा जाए, लेकिन मैं भरत के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा होने देना चाहता। तब भरत जी मौन रहे, राम जी के चरणों को पकड़ के लिपट के रोने लगे। भरत जी ने कहा भैया मैं भावना में आके भाग गया था, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने तो हमेशा अपने स्वार्थ की बात सोची भैया, मैंने तो एक बार भी ये विचार नहीं किया कि हमारे भैया को किस बात में खुशी है। भैया तुम्हारा भरत इतना स्वार्थी कैसे हो गया? शायद ये हमारी मां के दूध का असर है भैया, जिसके कारण आपको वन में आना पड़ा, जिसके दूध के कारण भरत की मति बिगड़ गई। मैंने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि हमारे भैया की खुशी किसमें है, मैं अपनी मनवाने की थोप रहा हूं आप पर। तब राम जी ने कहा था भैया भरत रो नहीं, तुम्हारे लिए राम प्राण त्याग सकता है।